गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं गोलाई सर नारायण आईएएस अकेडमी से आपके लिए एमपीएससी और यूपीएससी का सीसेट लाया हूँ। और अभी आज जो अपन पढ़ेंगे उसका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में सीसेट के आता ही है। आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। तो जरा ध्यान देते इधर, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो इसके पहले आप सीख लीजिए इसके रूल क्या होता है। जब भी आप एजेस पढ़ते हो तो इसमें आपको फार्मूले ध्यान नहीं रखना है, सीधा डायरेक्टली क्या ध्यान में रखना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बस सिंपल सा यही आपका फार्मूला है, आप समझ गए, आ गया आपका आंसर। जब आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आता है तो समझ लो आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, वाज जब भी लगेगा तो आपको पता है वाज या वेयर लगेगा तो पास्ट होता है, और आर और इज लगता है तो प्रेजेंट होता है, और शाल और विल लगता है तो फ्यूचर होता है। अभी मान चलो कि जो गोलाई सर और मैडम, इनका गोलाई सर की 26 है और मैडम की अभी 22 है। आफ्टर मतलब 4 ईयर बाद मैं 30 का हो जाऊंगा और मैडम कितने हो जाएगी, 26 की। अब बिफोर 2 ईयर तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 24। तो आप में इसमें एक कॉमन चीज देखी होंगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कि दोनों का भी डिफरेंस क्या रहता है, हर बार सेम ही रहता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4। और अभी आपकी आप इसकी एडिशन करोगे तो एडिशन हर बार चेंज होती है। देखो इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 44, इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 48, और इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 56। मतलब इसमें से आप क्या सीख रहे हो, मतलब डिफरेंस जो रहता है हमेशा वही रहता है और एडिशन जो है हर बार चेंज होती है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफरेंस बाय 16 ईयर। मतलब दो लोगों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 16 ईयर। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पास्ट रहो, प्रेजेंट रहे या फ्यूचर है, दो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इफ 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their present age। मतलब दोनों का डिफरेंस 16 ईयर है और 6 साल के बाद, मतलब इफ 6 ईयर पहले, 6 ईयर पहले जो बड़ा भाई था वो छोटे से कितना था, 3 टाइम क्या था, बड़ा था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट ईयर, मतलब दोनों का आपको क्या देखना है, प्रेजेंट एज। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उन दोनों में डिफरेंस कितना था, 16 ईयर का। कितना था, 16 ईयर का। तो और जो कितना, 6 साल पहले, पहले यानी बिफोर, एगो यानी क्या हो जाएगा, 5, 6 साल पहले इन दोनों का, मतलब जो बड़ा भाई था वो क्या था, 3 टाइम था ना, 3 टाइम। तो डिफरेंस मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी वही रहेगा। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16। अब ये डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस यानी क्या होता है, अंतर यानी माइनस होता है। तो आप इसमें 3 में से 1 गए तो बचा कितना, 2। समझ में आ रहा है, 3 में से 1 गए तो बचे 2, 16 डिवाइडेड 2 मतलब कितना आ जाएगा, 8। तो आपका दोनों का प्रेजेंट पूछा था, तो प्रेजेंट तो रेशो नहीं है तो इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 5, तो ये बन गया 8 साल का है, और ये कितना, 24 साल, 4 ईयर। फिर आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर मतलब ये 30, और ये 6 ईयर मतलब कितना बन जाएगा, 40। तो 30 और कितना है, 40। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला आपका क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। देखो ध्यान से पढ़ना, ये एजेस ऐसा एक लेसन है कि वो सीसाइड में हर साल आता ही है, 101%। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। बस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ध्यान रखना। इसमें क्या बोला है, रोहित वाज यानी क्या होता है, वाज यानी पास्ट होता है। रोहित वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 8 ईयर एगो। मतलब 8 साल पहले रोहित अपने बच्चे से कितने टाइम था, 4 टाइम था। आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल के बाद में, मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
तो जो रोहित था, वॉच लगा इसलिए अपन पास्ट में जाएंगे। तो जो रोहित था अपने बच्चे से 8 साल पहले कितना था, 4 टाइम था। रोहित अपने लड़के से कितना था, 4 टाइम था। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर यानी क्या होता है, फ्यूचर होता है। आफ्टर यानी क्या होता है, फ्यूचर होता है। आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, मतलब वो दुगना था। क्या था, अपने बच्चे से 8 साल बाद में दुगना था। तो उसका उसके प्रेजेंट एज पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। व्हाट मतलब यहाँ पे उसके फादर की एज चाहिए थी, मतलब रोहित की एज चाहिए। तो देखो, अगर मान चलो आप पास्ट में 4 साल के थे, तो फ्यूचर में आप 4 साल के रहोगे, 2 साल के रहोगे, इम्पॉसिबल। तो आप इसे डबल कर दीजिए। इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 4, और इसका डबल करोगे तो 2, मतलब सेम एज रहती है क्या किसी की, नहीं ना। तो फिर आप और बढ़ा दीजिए, 2 से नहीं हो रहा काम तो 3 से, इंटू 3 और इंटू 3, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 और यहाँ पे सॉरी। तो आप क्या करना, जो पुराना रेशो है इसे आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो 4 और 6 मतलब कितना डिफरेंस है, 2, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, तो डिवाइडेड 2। अभी देखो इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, तो 8 और 8 कितना हुआ 16। तो 16 डिवाइडेड 2 मतलब क्या हो गया आपका आंसर आया, मतलब क्या रेशो आया 8। आपका दोनों मतलब उसका पिताजी का मतलब रोहित का क्या प्रेजेंट एज पूछा है, तो आप क्या करिए, प्रेजेंट एज तो है नहीं ना इसके पास, तो आप एक तो इसे यहाँ से ऊपर लेके जाइए या नीचे से, आंसर वही आएगा। तो देखिए 8 इंटू 4 मतलब 32 और 8 ईयर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 40 ईयर। तो आंसर क्या है 40। या फिर नीचे से लेके जाइए, तो आप इंटू 6 को 8 से इंटू करोगे, ये वाले 8 से तो 48, और देखो 8 साल फ्यूचर में बोला है तो वापस 8 ईयर ले लेना, तो 40 ईयर आ रहा है। काफी अच्छे से ध्यान देना, मैं एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन दूंगा आगे चल के, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन होने के बाद में जो इस टाइप में जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऑफिसर के। अभी इसमें क्या पूछा है, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर। मतलब सचिन जो है राहुल से क्या है 4 साल छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, बड़ा छोटा है, ठीक है। सचिन इज यंगर यानी क्या है, राहुल बाय 4 ईयर, मतलब सचिन जो है राहुल से क्या है छोटा है 4 ईयर। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिवली रेशियो बाय क्या रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ 7/9, हाउ ओल्ड इज सचिन, मतलब सचिन कितने साल का है। तो यहाँ पे क्या करना, कॉमन के पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिख रहा है आपको। तो पास्ट मतलब राहुल सचिन जो है राहुल से क्या है 4 साल छोटा है, तो इन दोनों का मतलब सचिन और राहुल इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का 4 ईयर। अगर यहाँ पे 4 ईयर है तो हर जगह कितना रहेगा 4 ही डिफरेंस रहेगा, और इनका रिस्पेक्टिवली रेशो कितना है 7/9, तो 7/9, तो दोनों का अपन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 9 में से 7 गए तो कितना बचा 2। डिफरेंस यानी क्या होता है, दोनों के रेशियो का बीच का अंतर, और डिवाइडेड 4 मतलब क्या हुआ 2। तो आपको सचिन का पूछा है तो 7 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 14, तो 14 क्या हो गया आपका, इसका सचिन का आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 6/7, मतलब प्रेजेंट रेशो दोनों का कितना है 6/7। इफ Q इज 4 ईयर ओल्ड देन P, दैट विल बी द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। तो इसे दूसरे ही स्लाइड पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बस यही ध्यान रखना है हर बार, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज मतलब इज लगा है तो प्रेजेंट में आएगा कितना आएगा 6/7, ठीक है। और P और Q, फिर क्या पूछा है, इफ Q इज 4 ईयर ओल्ड देन P, मतलब P जो है Q जो है P से क्या है 4 साल छोटा है, Q इज 4 ईयर ओल्ड देन P। तो और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस P एंड Q आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल के बाद में इन दोनों का
आपको एजेस पूछा है, सॉरी रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ऊपर के 4 ले लेना, इन दोनों में डिफरेंस है 1 का, तो डिवाइडेड 1, मतलब 6 में से 7 गए तो बचा क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 4, तो आपका दोनों का रेशियो पूछा है आफ्टर 4 ईयर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 मतलब 24, 7 इंटू 4 मतलब 28, तो ये तो इसका प्रेजेंट हो गया ना, आपको क्या पूछा है आफ्टर 4 ईयर रेशियो, तो आफ्टर 4 ईयर इसमें से 4 ईयर ऐड कर देना 32 बन जाएगा, और इसमें 4 ऐड करना 28 बन जाएगा। आप 28 और 32 में किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 28 7 टाइम कटेगा और 4 से 8 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/8। अभी 7/8 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। अभी क्या होता है कभी कभी हम एग्जाम में जाते हैं सेंटर में और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उसका आंसर तो निकल गया पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस, तो बच्चा क्या करता है फिर से 1-2 बार ट्राई करके देखता है कि सच में मेरा सही आया कि नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है, नहीं आता तो नन ऑफ दिस डायरेक्ट कर लेना, और नन ऑफ दिस उसी के लिए रहता है। तो लेवल बढ़ा दे, थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन ले लेते हैं। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, फरहान got married 8 years ago, today her age is 1/2/7, कितना है 1/2/7, मतलब इस टाइम में, हाँ मतलब उसकी एज ऐसे नहीं दी है 24 साल 27 साल, यहाँ पे उसका एज क्या दिया है 1/2/7 टाइम हर एज एंड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, मतलब उसने क्या किया, फरा का जो शादी जो हो गई थी कब हुई थी 8 साल पहले, 8 ईयर एगो, मतलब 8 साल पहले, आज उसकी एज मतलब आज उसकी प्रेजेंट की एज 1/2/7 टाइम है, कब की शादी के टाइम के एज की। एट द प्रेजेंट हर डॉटर एज इज 1/6, मतलब उसकी लड़की उसके एज का कितना है 1/6 है, ठीक है, ऑफ हर एज। व्हाट वाज हर डॉटर एज 3 ईयर एगो, मतलब 3 साल पहले लड़की की एज क्या थी, ठीक है, तो ये हो गया एडवांस टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन की ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे। देखो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, बस इसी में सब खेल है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो देखो फरा का जो शादी हुई थी कब हुई थी 8 साल पहले ना, 8 साल बोला है ना यहाँ पे 8 ईयर एगो, तो आप क्या करना पास्ट में 8 लिखना, ठीक है, पास्ट में 8 साल पहले फरा की शादी हुई थी, ठीक है, टेंशन मतलब आपकी भी हो जाएगी 8 साल बाद, तो 8 साल पहले, और उसकी डेट टुडे हर एज इज 1/2/7, मतलब आज उसकी एज उसके शादी की एज की कितनी थी 1/2/7, तो अब ये एज थोड़ी ना पता चलेगी, तो आप क्या करोगे इसे सीधा कर लीजिए, 7 into 1 मतलब कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 9/7 बन गया, कितना बन गया ये सीधा किया तो 9/7, समझ में आ रहा ना, 1 into 7 मतलब 7 आ जाएगा और प्लस 2 मतलब 9, तो 9/7 बन गया। जो बड़ा रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा और जो छोटा रहेगा वो हमेशा पास्ट रहेगा, तो प्रेजेंट क्या है 9, ठीक है, और पास्ट क्या है 7। अभी फिलहाल तो फरा अकेली है, ठीक है, फिलहाल उसके डॉटर नहीं है, तो ये फरा अकेली है तो फरा का ही डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो आप क्या करना ये 2 यहाँ पे ले लेना डिवाइडेड में, और यहाँ पे डिवाइडेड 8/2 मतलब क्या हुआ 4, क्या आया रेशियो 4, अभी इनटू फरा से फरा का प्रेजेंट रेशियो से इनटू, तो 9 into 4 मतलब 36 बन गए। अभी उसकी लड़की उसके एज का कितना है 1/6, अभी उसकी लड़की उसके एज का कितना है 1/6, तो 36 into 1/6 करो तो 6 ही आएगा, देखो 36 into 1/6 6 टाइम जाएगा, तो क्या आ जाएगा, उसकी लड़की कितनी एज है अभी 6, पर प्रेजेंट एज पूछा है क्या नहीं, क्या पूछा है 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो मतलब अभी 6 साल की है, तो 3 साल पहले कितनी की होगी है 3 ईयर की होगी, तो आपका आंसर क्या हो गया 3 ईयर, तो उसकी जो लड़की है डॉटर है कितनी है 3 ईयर। तो देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन और मैं मराठी में जो वीडियो बना चुका हूँ एजेस का, उसमें भी है इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिए, ध्यान देना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
पे क्या पूछा है, राजन या हाँ राजन वुड मैरिड 8 ईयर एगो, मतलब इसने भी 8 साल पहले ही शादी की थी, पता नहीं 8 साल पहले क्यों कर रहे लोग। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5, मतलब अभी इसकी एज कितना है 6/5, कब के मुकाबले 6/5 टाइम हिज एज एट द टाइम ऑफ द हिज मैरिज, मतलब उसकी अभी एज उसके शादी के समय की 6/5 थी। तो रजत सिस्टर वाज 10 ईयर एंगर क्या टू हिम, मतलब उसकी मैरिज की कितना है वो 1/10 क्या है छोटी है, क्या है छोटी है। तो द एज ऑफ रजत सिस्टर, मतलब उसके सिस्टर की पूछे। तो अभी देखो यहाँ पे पिछले वाला क्वेश्चन 1 2/7 दिया था, यहाँ पे सीधा वो करके दी मिला, अपन 9/7 बनाया था, ये ऑलरेडी वैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पास्ट, क्या करोगे पास्ट, बाद में प्रेजेंट और बाद में फ्यूचर, बस यही है आपका आ गया आंसर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या लिखना, रजत, ठीक है, और उसकी डॉटर। तो अभी प्रेजेंट एज कितना है इसका 6/5, तो मैं पहले बोला जो बड़ा है उसमें आपको प्रेजेंट में लिखना है, जो छोटा है उसे पास्ट में, 6 और 5 कितने साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले बोला तो क्या हो जाएगा, एगो बोला तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल में वो अकेला है, कौन है अभी फिलहाल में अकेला है, तो इस दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो 8/1 मतलब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसका प्रेजेंट निकालते हैं, तो इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 48, समझ में आ रहा है, 6/5 इज मैरिड ऑफ, तो यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस है, वहां पे 8 इंटू 8 आ गया, 8 इंटू 6 मतलब 48। तो रजत अभी कितने साल का है 48 ईयर का, और उसकी बहन उसके कितनी छोटी है 10 साल की छोटी है, मतलब कितना हो जाएगा 38 ईयर। तो उसकी जो सॉरी डॉटर है, डॉटर बोला मैं सिस्टर, सॉरी सिस्टर बोला है, तो उसकी जो सिस्टर है वो कितनी है अभी 38, तो 38 है यहाँ पे, तो ये आ गया आपका आंसर 38, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है अभी, और इससे भी एडवांस क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, जनरेशन चेंज हो गई है, तो कैसे अभी क्या है, वो पुराना पैटर्न हट गया है, वो 20 पहले कैसे दिया रहते थे 24 साल की मतलब क्या राजन था या रजन था, या 24 साल की सीमा थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे 24। आज इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आज कैसे दिए जाते हैं 1 2/7 गुना कौन है सीमा है, मतलब इस टाइप के एज दिया जाता है, इस टाइप का नहीं, ठीक है। और आज भी बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, और आज भी बहुत से क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हुए जाते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चों के रिजल्ट नहीं आते। ध्यान देना, इससे भी एडवांस क्वेश्चन लूंगा मैं। तीन महीने में बच्चों के रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे है, अगर आप एडवांस और सही तरीके से पढ़ लिए, आपको पढ़ाने वाला जब अगर सही मिल गया तो आपको 3 या 4 या 8 महीने में आपका रिजल्ट निकल जाता है। नहीं तो बच्चे 4 5 साल बैठे रहते, रिजल्ट नहीं निकलते, समझ में आ रहा है। तो पढ़ाने का तरीका, मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कि ओल्ड पढ़ रहे अभी भी तो कैसे पास हो गए, आपको अपडेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए चलो ध्यान देते इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4/3, ठीक है। मतलब दोनों का, मतलब एक आदमी और उसकी वाइफ का एज लगा है, मतलब प्रेजेंट एज कितना है 4/3 आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर यानी फ्यूचर, आफ्टर 4 ईयर हिज रेशियो विल बी 9/7, 9/7 मतलब फ्यूचर में था। इफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5/3, ठीक है, मतलब उसका जब शादी का टाइम का रेशियो कितना था 5/3, देन हाउ मेनी ईयर एगो वेयर दे मैरिड, मतलब कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी। तो मान दोनों ने एक साथ की होगी, है ना, तो दोनों का एज सेम ही आएगा, मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले जो भी होगा। तो ध्यान देना, पहले तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ये तीनों रेशियो मिल जाएंगे 5%। देखो फार्मूले में मत जाना, फार्मूले में गए तो इस टाइप के आड़े टेढ़े क्वेश्चन आएगा तो घुस जाओगे पूरा, समझ में आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे क्या लिखूं, कहाँ पे क्या लिखूं, 3 रेशियो आए, कहाँ सॉल्व करूं, 2 रेशियो तो ठीक थे, समझ में आ रहा है। तो फार्मूले के चक्कर में मत पड़ना। अभी देखो क्या हो रहा है, एक मैन, ठीक है,
और उसकी वाइफ दोनों है। उसका इज लगा है, इज प्रेजेंट रेशो कितना है 4/3, कितना है 4/3 प्रेजेंट रेशो बोला है, इज लगा इसलिए 4/3। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर मतलब फ्यूचर, आफ्टर 4 ईयर द रेशो विल बी कितना है 9/7, कितना है 9/7 लिखा है उसमें। और इफ एट द मैरिज टाइम मतलब उस टाइम में कितना था वाज 5/3, कितना था 5/3। तो उसने पूछा है कि कितने साल पहले उसकी शादी हुई थी, कितने 10 साल 12 साल, ठीक है। तो अंदाजे तोला मत मारना, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा पूरी मेहनत वेस्टेज। तो देखो ऐसा 3-3 रेशो आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, अगर मान चलो तुम 5 साल के हो पास्ट में, पिछले साल 5 साल के थे, तो अभी भी 5 साल के रहोगे या 4 साल के रहोगे क्या, नहीं ना। क्या होता है एज बढ़ती जाती है, तो क्या करो इसका डबल कर दो, इसके डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक को डबल किया दूसरे को भी डबल करना पड़ेगा, तो 4 के डबल 8, 3 के डबल 6। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 3 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है 3 का, मतलब आ गया सेम, आ गया सेम। ध्यान देना इधर फिर से, इसका रेशो दिख रहा है आपको 1 और इसका रेशो दिख रहा है आपको 1, आ गया सेम रेशो, रेशो सेम ही आना चाहिए। उसके बाद यहाँ का रेशो कितना दिख रहा है आपको 4, और यहाँ का रेशो कितना दिख रहा है आपको 4, आगे सबका रेशो सेम बराबर, और सबका रेशो बराबर आना ही चाहिए। बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अभी ध्यान देना, उसको थोड़ा लाइट क्यों ब्लर मार देता है, तो ध्यान दो इधर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप डिवाइडेड कर दो, तो फ्यूचर का कितना यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 और 9, यहाँ का डिफरेंस 1 और यहाँ का डिफरेंस 1, तो डिवाइडेड 1 मतलब क्या आ गया आपका 4। तो शादी कितने साल पहले हुई थी ऐसे पूछा है, तो 8 डिवाइडेड 4 मतलब वो कितने साल के प्रेजेंट में 32 साल का है, और उसकी वाइफ कितनी है इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 24 साल की उसकी वाइफ है। अभी दोनों की जब भी शादी हुई होगी तो साथ में ही हुई होगी, तो दोनों की परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा ये वाले 4, तो 20 ईयर इंटू 4 मतलब कितना 12 ईयर। तो क्या हो रहा है दोनों की भी जो शादी है वो क्या होगी साथ में होंगी, 8 साल पहले या 5 साल पहले, है ना, ऐसा एक होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वाइफ की 4 साल पहले और हस्बैंड के 3 साल पहले, ऐसे होता है क्या, नहीं ना। तो दोनों के साथ, तो देखो यहाँ पे 32, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 12 ईयर का, ये 12 और 24 दोनों में कितना अंतर आ रहा है 12 ईयर का। तो मतलब क्या हुआ शादी कितनी हुई है 12 साल पहले। तो आंसर क्या है 12 साल पहले। काफी अच्छे से देखना, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिखा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन लूंगा, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। The ratio between the present age of P and Q is 5/7 respectively. In the difference between the Q present age and P age after 6 years is 8. What is the total P and Q present age? समझ में आया कुछ, समझा लूँ, ठीक है। देखो मतलब द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज, मतलब P और Q का प्रेजेंट रेशो कितना इज लगा है, तो प्रेजेंट एज रेशो कितना है 5/7 रिस्पेक्टिवली। If the difference between the P and Q present age and P कितना डिफरेंस P और Q में कितना 6 साल के बाद में कितना है 8 साल का, डिफरेंस कितना है 8 साल का। तो व्हाट इज द टोटल P and Q। तो इसे क्या करते हैं इसमें साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जगह थोड़ी सी बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो ध्यान देना इधर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे फ्यूचर। तो P और Q दोनों है, P और Q का प्रेजेंट रेशो कितना है, P और Q का 5/7 कितना है 5/7, ठीक है।
और इफ द डिफरेंस बिटवीन द Q और P का कब 6 साल आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर मतलब क्या हो जाएगा फ्यूचर में, आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, दोनों में 8 साल का, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 साल का डिफरेंस दिया गया है। तो उसमें पूछा है P और Q का टोटल, मतलब टोटल जो है P और Q का प्रेजेंट एज कितना है, दोनों का टोटल एज दोनों। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इसमें बोल चुका कि डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे 8 ईयर का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 8 ईयर का है ना, तो ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का है, डिवाइडेड 2 मतलब कितना हुआ 4, हो गया 4। तो इससे 5 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 25 इंटू 7 मतलब 35। तो इन दोनों का आप सॉरी 4 होना, ये वाले 4 मतलब कितना हो जाएगा 28। तो आप दोनों का ऐड कर लोगे तो कितना बन जाएगा, दोनों का एडिशन टोटल पूछा है ना, तो टोटल कितना बन जाएगा 48। तो जो आपका आंसर है तो वो क्या आ जाएगा 48। समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा 48। आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बन गया आपका आंसर। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल के। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज of x and y are in the ratio 5/6 respectively 7 years, hence this ratio will be become 6/7 respectively. What is the x present age? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लीजिए, ठीक है। इसका थोड़ा साइड जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इसमें बोला है प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इज द रेशियो कितना है, प्रेजेंट r लगा, x और y का कितना है 5/6, दोनों का कितना है 5/6। उसके बाद क्या पूछा है 7 साल के बाद में, ठीक है 7 ईयर कितना बन जाएगा, रेशियो विल बी बिकम 6/7, कितना बन जाएगा 6/7। तो x की प्रेजेंट वैल्यू पूछिए। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो इसमें ये हमेशा आपको डिवाइडेशन में देना, उसको 7 तो इंटू 7 करोगे तो क्या बन जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पूछिए, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे x का प्रेजेंट रेशियो है 5 और ये रेशियो 7 मतलब 35 ईयर का कौन हो गया, x की वैल्यू क्या है 35। एकदम इससे भी एडवांस लेके आ जाऊंगा मैं। कल का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।